नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, इस पे हमारी चर्चा चल रही थी और एक वीडियो आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर चुका था। ये वीडियो नंबर 2 है। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कुछ खास संख्याओं के बारे में, जैसे प्राकृत संख्याएँ यानी कि नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स और परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स। आज हम क्या पढ़ेंगे वो समझिए ध्यान से। दो संख्याओं के बीच दी गई संख्या में परिमेय संख्या लिखना, टू राइट गिवन नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। जैसे आपसे कहा जाए 1 और 2 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखिए, 7 और 8 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। इस प्रकार से दो आपको संख्या दे रखी होगी, दो नंबर्स आपको गिवन होंगे और उनके बीच में कहेंगे आपसे कुछ संख्या ज्ञात करो। कैसी? रेशनल नंबर्स। अब आपको कुछ बात ध्यान रखनी है कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। मैं ये आपको पिछले लेक्चर में बता चुका था। और एक आधारभूत जो तथ्य है, बेसिक एस्पेक्ट वो क्या है, हम दो अगर फ्रैक्शंस को कंपेयर करें कि भाई कौन छोटा है कौन बड़ा, तो वो फ्रैक्शन बड़ा होता है जिसका नोमिनेटर बड़ा हो, यानी जिसका अंश बड़ा हो। लेकिन कब? जब हर बराबर हो। जैसे देखिएगा, ये कुछ फ्रैक्शन है 12/17, 11/17, 10/17, 9/17। इन सब के अंदर जो डिनोमिनेटर वो 17 है, 17 है। तो आप देखिएगा इसका अंश है 12, इसका है 11, इसका है 10, इसका है 9। तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये सबसे छोटा। यानी अगर डिनोमिनेटर्स बराबर हैं तो वो फ्रैक्शन बड़ा होता है जिसका नोमिनेटर बड़ा हो। कई बार कंपेयर करने में अपन दूसरी बात भी काम ले सकते हैं कि अगर नोमिनेटर बराबर हो तो वो फ्रैक्शन बड़ी होती है जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो। देखिएगा, यहाँ देखिए आप, इसका सबका नोमिनेटर 5 है, 5 5 5 5, और नीचे देखिए 3 4 5 6। अब सबके अंश समान हैं, तो कौन सा बड़ा होगा? जिसका हर यानी कि जिसका कि डिनोमिनेटर छोटा हो। 3 सबसे छोटा है, तो 5/3, 5/4, 5/5 और 5/6 में सबसे बड़ा जो है 5/3 है। तो इस बात को आप ध्यान से, बड़ा आसान चीज़ भी है। मान लीजिए आपको 5 लड्डू बांटने हैं, तो 3 व्यक्तियों में बांटोगे तो ज़्यादा मिलेगा हर एक को, 4 में बांटोगे थोड़ा कम मिलेगा, 5 में बांटोगे तो एक ही मिलेगा, 6 में बांटोगे तो एक भी नहीं मिलेगा। जितनी संख्या कम होगी उतनी ही चीज़ ज़्यादा वितरित होगी, ठीक है ना। तो 5 सब में बराबर है, तो नीचे जो सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। ये दो बातें आपको मैंने बताई जो बेसिक बात है। हम कभी दो फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं, या तो इक्वल करते हैं डिनोमिनेटर को या इक्वल करते हैं नोमिनेटर को, लेकिन हम आसानी के लिए हमेशा डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। यानी ये नीचे वाले हैं ना, हर इनको बराबर करेंगे तो आसान हो गया। अगर डिनोमिनेटर बराबर है तो वो फ्रैक्शन बड़ा जिसका नोमिनेटर बड़ा। अब इस बात को ध्यान में रखकर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, आपकी किताब के अंदर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। इसको मैं सबसे पहले कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 को मैं सबसे पहले कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, ये 1.1 जो एक्सरसाइज है उसके पहले एग्जाम्पल है। क्या है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब ये क्वेश्चन करना आपको मैं बहुत आसान तरीका बताता हूँ। पहले तो आप ये समझिएगा कि 1 और 2, देखिए मैं लिखा यहाँ पे ये 1, यहाँ लिखा मैंने 2, ठीक है। अच्छा, अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को ऊपर नीचे गुणा करें, यानी कि अंश और हर से गुणा करें समान संख्या से, तो उसका मान नहीं बदलेगा। जैसे कि मान लीजिए 4/5 है, मैं इसको ऊपर नीचे दोनों 2 से गुणा कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 4/5 लिखूँ या 8/10 लिखूँ, एक ही बात। हम कई बार करते हैं ना सॉल्व करने के लिए, 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, हमने 2 का भाग लगाया था, तो यहाँ हमने 2 से गुणा किया हुआ है। तो अपन किसी भी फ्रैक्शन को हम नई फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए कैसे, हमें कितनी संख्या लिखनी है? 5। अब 5 में 1 जोड़ दो,
कितना हुआ 6। तो आप क्या करेंगे, इसको नीचे भी 6 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी 6 से गुणा कर देंगे। तो कितनी हो जाएगी ये 6 इंटू 1 6/6। अब इसको भी नीचे से 6 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी 6 से गुणा कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी ये 6 दूनी 12/6। आसान है बिल्कुल। अगर मान लीजिए हमें 5 की बजाय 7 संख्या लिखनी होती तो क्या करते 8/8। अगर हमें 9 लिखनी होती तो क्या करते 10/10। यानी जितनी संख्या लिखनी है ना उससे एक ज़्यादा करके आपको लिखना है ऊपर और नीचे। अब आप क्या करेंगे कि लिख दीजिए ये 6/6, यहाँ लिख दीजिए 12/6, क्योंकि 6/6 बेसिकली एक ही है और 12/6 जो है 2 ही है। अब इनके बीच में आपको कितनी लिखनी संख्या है 5 लिखनी है। तो बस 6 के बाद में 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। बताओ ये 1 2 3 4 5 संख्या हुई नहीं हुई, आंसर आ गया। आंसर निकालने के और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है। अच्छा एक और बात, केवल यही उत्तर होंगे ये सही नहीं है। कोई उत्तर दूसरे भी हो सकते हैं, तीसरे भी हो सकते हैं, सब सही होंगे, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट नंबर में आप संख्या लिख सकते हैं, पर हमने आपको सबसे आसान तरीका बताया है। अब देखिए आपको 3 और 4 के बीच में 6 पर में संख्या लिखनी है। वी हैव टू राइट 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो देखिए 3 and 4 लिखनी कितनी है 6। मैं क्या करूँगा 7/7, यहाँ भी करूँगा 7/7, कितना हो जाएगा 21/7, कितना हो जाएगा 28/7। अब आप लिख दीजिएगा यहाँ पे 21/7, यहाँ लिख दीजिएगा 28/7। बस अब बीच में लिख दीजिएगा आप 21 के बाद में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। गिनती कर लीजिए कितनी हो गई है 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। हमको 6 लिखनी थी। कितना आसान तरीका ये। एक और सवाल करते हैं। ये आपकी किताब में क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का, कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 पर में संख्या लिखिए। राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। तो सेम मेथड है 3/5 and 4/5 लिखनी की थी हमको 5। 5 में 1 जोड़ दो 6, तो इंटू कर देंगे यहाँ पे 6/6 और यहाँ भी इंटू कर देंगे 6/6। तो कितना हो जाएगा 3 छंग 18/30। ये कितना हो जाएगा 4 छंग 24/30। अब आप लिख लीजिए यहाँ पे ये है 18/30 और वो है 24/30 और बीच में कितनी लिखनी है अपन को 5। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये 5 हुई नहीं हुई 1 2 3 4 5 18 19 20 21 22 23 24 30 30 30 30 30 30 30 जिनके डिनोमिनेटर्स बराबर हैं इन सब के अंदर, इन सब फ्रैक्शंस के जो है ना हर बराबर हैं, तो वो फ्रैक्शन बड़ा होगा जिसका अंश बड़ा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे बड़ा तो इसमें हो गया 24/30 और सबसे छोटा हो गया 18/30, बाकी इनके बीच में हो गए। लेकिन एक बात आपको बड़ी ध्यान से देखनी है, हम जब ये क्वेश्चन कर रहे थे फ्रैक्शन वाला तो नीचे दोनों में 5 और 5 ही है, ये ज़रूरी बात है। अगर ये अलग हो जाए तो ऐसा प्रश्न आपकी किताब में नहीं है। मैंने एक प्रश्न आपका लिया है, देखिएगा ये है 2/5 और ये है 1/2। हमें 2/5 और 1/2 के बीच में 5 संख्या लिखनी है। तो इस प्रश्न में तो नीचे डिनोमिनेटर बराबर थे,
पर यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ 5 और 2 है। तो क्या करेंगे, पहला काम तो ये करेंगे, डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करें बराबर, तो अपन लघुत्तम लेते हैं। आपने पढ़ा हुआ छोटी कक्षाओं में कि 5 और 2 का लघुत्तम होता है 10, यानी कि LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 5 और 2 का 10। अब बताओ, अगर मुझे इसको 10 बनाना हो तो किससे गुणा करूँगा, 2 से करूँगा ना। तो ऊपर नीचे 2 से कर दिया। ऐसा तो है नहीं कि नीचे 2 से करूँ ऊपर में 3 से कर दूँ, मुझे भिन्न को थोड़ी बदलना कोई। तो मैंने ऊपर नीचे दोनों को 2 से गुणा कर दिया। तो 2 दूनी 4 बटा 5 दूनी 10, ये 4 बटा 10 हो गए। अब यहाँ 10 है ना, यहाँ 10 बनाना है कि 2 को किससे गुणा करें 10 हो जाए, 5 से। तो ऊपर भी नीचे 5 से, ऊपर भी 5 से। कितना हो गया ये, 5 एकम 5 बटा 5 दूनी 10। अब आप देखो ध्यान से, ये है 4 बटा 10 और वो है 5 बटा 10। अब नीचे 10 10 बराबर। अब हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ ये पिछला सवाल था। देखिए पिछले सवाल के अंदर ये दोनों नीचे 5 5 थे, अब यहाँ दोनों नीचे 10 10 है। हमको कितनी संख्या निकालनी है, 5 इनके बीच में। किन बीच में, 2 बटा 5 और 1 बटा 2 के बीच में, अर्थात 4 बटा 10 और 5 बटा 10 के बीच में, क्योंकि इसका मान ये है, उसकी वैल्यू है। अब हमको लिखनी है संख्या 5। 5 से 1 बड़ा कितना होता है, 6। हम इसको ऊपर नीचे 6 से गुणा करेंगे, इसको भी ऊपर नीचे 6 से गुणा करेंगे। तो 4 इंटू 6 24 बटा 10 इंटू 6 60, 5 इंटू 6 30 बटा 10 इंटू 6 60। अब आप लिख दें यहाँ पे कितना, 24 बटा 60, वहाँ लिख दें आप 30 बटा 60। अब आपको कितनी लिखनी बीच में, 5 लिखनी है। बड़ा आसान हो गया, 25 बटा 60, 26 बटा 60, 27 बटा 60, 28 बटा 60 और 29 बटा 60। ये आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 संख्या हो गई। तो इस तरह से हमने 2 दी गई संख्याओं के बीच में गिनती में जितनी आपको पूछी गई है उतनी परमेय संख्या लिख सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, इसको मैक्सिमम शेयर करो, और आप मेरे चैनल RP व्यास क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करो अगर आपको पसंद आया हो तो, ताकि आपको मेरे वीडियो पूरे वर्ष पर्यंत लगातार मिलते रहें और बहुत जल्दी आपका कोर्स समय पे पूरा हो जाए और आप उसको समझ लो अच्छी तरह से। ठीक है, इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।